तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि इस्तेमाल की गई चाय पत्ती से कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, जो आप आसानी से घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बिना किसी बदबू के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। दोस्तों, जो इस्तेमाल की गई चाय पत्ती होती है उससे कंपोस्ट खाद बनाना बहुत ही आसान होता है, और नॉर्मल कंपोस्टिंग जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल पील के छिलकों से करते हैं ये उससे ज़्यादा आसान होती है और कम समय में भी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। चाय पत्ती के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाती है और हमारी खाद भी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। दोस्तों, चाय पत्ती की जो खाद होती है वो नाइट्रोजन से भरपूर होती है, तो ये हमारे जो पत्तेदार पौधे होते हैं जैसे मनी प्लांट हो गए या और भी लीफी प्लांट्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है। साथ ही इसमें टैनिक एसिड नाम का एक एसिड होता है जो सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बना देता है हमारी, और पौधों को बहुत ही अच्छे और गुण वाले न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। दोस्तों, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ ये हमारे पॉटिंग मिक्सचर का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा करता है। तो आप सभी को पता होगा, जब हम पॉट्स में प्लांट्स को लगाते हैं तो मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम, हमारे पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए और मिट्टी का भी। तो इस कंपोस्ट को डालने से हमारे मिट्टी की जो ड्रेनेज पावर बढ़ जाती है, मतलब बहुत ही अच्छा एयर सर्कुलेशन और ड्रेनेज बन जाता है, तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है और पानी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, मतलब मिट्टी बहुत ही बुरबुरी और पोरस हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है, तो एनपीके का काम भी करता है, भले ही पोटेशियम और फास्फोरस इसमें कम मात्रा में होता है, और साथ ही इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी प्लांट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स या वेजिटेबल प्लांट्स जैसे कि रोज़, हिबिस्कस और मोगरा को थोड़ी एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है, तो इस कंपोस्ट को अगर आप उनकी पॉटिंग मिक्स में मिलाएंगे या गमलों में डालेंगे तो ये फ्लावरिंग का काम, उनकी फ्लावरिंग बढ़ाते हैं। और साथ ही टमाटर के पौधे और मिर्च के पौधों को भी थोड़ी सी हल्की सी एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी ये कंपोस्ट बहुत ही बेहतरीन रहती है। साथ ही जब हम इसको अपनी पॉटिंग मिक्स में डालते हैं, पॉटिंग सॉइल में डालते हैं, तो ये अगर हमारी पॉटिंग मिक्स का कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने का भी ये जो कंपोस्ट है वो काम करती है। तो जब हम इसको अपने पॉटिंग सॉइल में बनाते हैं तो हमारा जो पॉटिंग सॉइल है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बन जाता है। हमारे एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट्स जैसे कि रोज़, हिबिस्कस, जैस्मिन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, चलो मैं आप सभी को प्रोसेस दिखाती हूँ कैसे आप ये कंपोस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, ये कंपोस्ट आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी बना सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में भी बना सकते हैं या मिट्टी के पॉट में ही बना सकते हैं। तो मैंने 6 इंच का पॉट लिया है और इसके ड्रेनेज होल्स को कवर कर लेंगे। तो ड्रेनेज होल्स होने आवश्यक होते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमें जो है एयर सर्कुलेशन भी कंपोस्टिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों, ड्रेनेज होल्स कवर करने के बाद किसी भी ब्राउन कवर से कर लें या न्यूज़पेपर से कर लें या ड्राई लीव्स से कर लें, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो आप पे उससे ड्रेनेज होल कवर कर लें। फिर हम एक मिट्टी की लेयर लगा देंगे। मिट्टी की लेयर लगाने के बाद आप ये धुली हुई चाय पत्ती यूज्ड, इसको कई बार आपको धोना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे धो लें 3-4 बार, क्योंकि इसमें चीनी वगैरह और या मिल्क के पार्टिकल्स, दूध के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो अच्छी तरह से धुल जाने चाहिए। तो रोज़ ही आप चाय पत्ती पीते हैं तो धीरे धीरे इस कंटेनर को भरते रहें और बीच बीच में मिट्टी की लेयर भी डालते रहें। इससे मिट्टी की लेयर डालने से ये होगा कि ये प्रोसेस स्पीड अप होता है, मतलब जल्दी हमारी कंपोस्ट बन जाती है। तो मेरा पॉट तो बिल्कुल छोटा ही था, तो ये जल्दी ही भर गया, 1 हफ्ते से कम टाइम में भर गया, तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है कंपोस्ट। तो मेरी ये कंपोस्ट ये आफ्टर पॉट भरने के आफ्टर 16 डेज़ का ये अपडेट है। तो 16 डेज़ बाद मैं चेक कर रही हूँ कि ये बनी है कि नहीं है। बनी है तो इस वाले ट्रे में मैं इसको निकाल के देखूँगी। तो गमला पलट लूँगी मैं इस तरह से। तो ये देखिए कितना छोटा पॉट है। और तो फ्रेंड्स, चाय पत्ती में मॉइस्चर रहता ही है, क्योंकि हम इसे धोते हैं तो उसमें पानी भी रहता है, तो थोड़ी मॉइस्ट है मेरी ये
कंपोस्ट, तो इसमें आपको अलग से पानी नहीं डालना है। ये हमेशा मॉइस्ट ही रहेगी कंपोस्ट, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हमारी जो कंपोस्ट का जो भी चीज़ें हैं वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर से ही डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्पीड अप तेज होता है। लेकिन चाय पत्ती हम धो के डालते हैं तो उसमें थोड़ा पानी रहता ही है, तो हमारा ये हमेशा मॉइस्ट ही रहेगा कंपोस्ट जिस कंटेनर में हम बना रहे हैं, तो अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए 16 दिन में मेरी कंपोस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मैंने ये कंटेनर भरना शुरू किया था और 30 सितंबर तक मेरा पूरा पॉट भर गया था और आज है 16 अक्टूबर। तो देखिए 16 दिन के अंदर ही बहुत ही अच्छी और न्यूट्रिशस खाद हमारे प्लांट्स के लिए तैयार हो गई है, और आप फिर से इस कंटेनर को दोबारा से उसी प्रोसेस से भरना चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस खाद को आप अपने मनी प्लांट में दे सकते हैं और भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स को दे सकते हैं, और अपनी सब्जियां जैसे पालक, मेथी वगैरह, धनिया में भी ये डाल सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, क्योंकि ये नाइट्रोजन रिच खाद होती है। तो सभी ऑर्नामेंटल प्लांट्स को मैं दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है, उनके गमले में भी ये आसानी से आप ऊपर से डाल के और ऊपर से मिट्टी से कवर कर सकते हैं, और टमाटर और मिर्ची के पौधों में भी ये आसानी से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कितना आसान है इस कंपोस्ट को बनाना और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, वो भी बिना किसी बदबू के। तो फ्रेंड्स, ये भी एक कंपोस्ट आप अपने घर में बनाइए और किचन के वेस्ट को अपने गार्डन में यूज़ करके अपना गार्डन बहुत ही सुंदर बनाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होप करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपोस्ट फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के छिलकों से और अन्य किचन वेस्ट से खाद किस तरह बनाई जाती है आसानी से, तो ये राइट वाली वीडियो पे ज़रूर क्लिक कर लेना। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।